हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज़ विद्यासागर श्रीवास्तव। देखो स्टूडेंट, इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं सर्कुलर मोशन, और हमारे पिछले वीडियो में आपने देखा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स और सर्किल के बारे में हमने बताया। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने बताया सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है स्टूडेंट। उसके लिए हमने जो फार्मूले बताए, इसमें पहला फार्मूला हमने बताया सेंट्रीपिटल फोर्स F = mv² बताया। ठीक, आर क्या है, रेडियस ऑफ द सर्किल है। ये जो रेडियस है इसकी, उस सर्किल की रेडियस है आर। ठीक है स्टूडेंट, और हमने आपको क्या बताया, हमने आपको दूसरा इसमें बताया स्टूडेंट, वो ये बताया दूसरा फार्मूला F = mr² बताया। ओमेगा क्या होता है स्टूडेंट, एंगुलर वेलोसिटी होती है। देखो स्टूडेंट, यहाँ पर जो सेंटर की ओर फोर्स लग रहा है वो सेंट्रीपिटल फोर्स है, पर इसमें जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है उसकी तरफ भी एक फोर्स होता है। अभी अगर ये सेंट्रीपिटल फोर्स हट जाए, रिमूव हो जाए, तो ये जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है उसी का फोर्स इसको टेंजेंशियल डायरेक्शन में ले जाता है। ठीक है, इसका मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा एक्टिंग होता है सेंटर की ओर। वो हमने पीछे डिराइव कराया है, बताया भी है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी सेंटर की ओर होता है। अब हम लोग यहाँ देखेंगे स्टूडेंट रिलेशन बिटवीन सेंट्रीपिटल फोर्स एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए पार्टिकल इन सर्कुलर मोशन। अब इसमें देखो स्टूडेंट, वी नो दैट सेंट्रीपिटल फोर्स F = mr²। वो तो यही हमने ले लिया है। ठीक है, बट ओमेगा = क्या होता है, 2πn होता है, पीछे बताया हुआ है। n क्या है हमारा स्टूडेंट, n है फ्रीक्वेंसी, n = फ्रीक्वेंसी। ठीक, तो अगर हम इसको 2πn को यहाँ रख दें स्टूडेंट, तो फोर्स का एक हमारे सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला मिलेगा mr/4 2πn का स्क्वायर। ठीक, स्क्वायर ओपन कर दीजिए स्टूडेंट, तो ये आ जाएगा F = 4, ये हो गया π² mrn²। ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला है फ्रीक्वेंसी के टर्म में। ठीक है स्टूडेंट, अगर हम लोग एक नोट पॉइंट यहीं बना लें, ठीक है, एक अगर हम लोग नोट पॉइंट बना लें और फ्रीक्वेंसी से टाइम पीरियड के फॉर्म में इसको ले जाना चाहें, तो नोट में हम लिखेंगे वी नो दैट n = 1/t होता है। n = 1/t। t क्या है, t इज टाइम पीरियड। t क्या है यहाँ स्टूडेंट, वेयर t इज टाइम पीरियड, वेयर t = क्या है, टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड। ठीक, तब हमारा जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा उसका फार्मूला ऐसे आएगा स्टूडेंट, F = 2π² mr/n² की जगह 1/t² आएगा, तो नीचे आ जाएगा t²। ठीक, t²। ये भी सेंट्रीपिटल फोर्स का एक फार्मूला है। तो हमने सेंट्रीपिटल फोर्स का एक फार्मूला पहला बताया v के फॉर्म में, ये है हमारा F = mv²/r। दूसरा फार्मूला है ओमेगा के फॉर्म में F =
एम आर ओमेगा स्क्वायर, ये हमारा थर्ड फार्मूला हुआ, ठीक। और ये है फ्रेक्वेंसी के फॉर्म में। ये हमारा फोर्थ फार्मूला हुआ, ये टाइम पीरियड के फॉर्म में है, ठीक है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने टाइम पीरियड, फ्रेक्वेंसी, इन सब के ये सब रिलेशन बताए हुए हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। पहला हमने एग्जाम्पल लिया है टर्निंग ऑफ ए कार ऑन रोड। तो अब ये देखो स्टूडेंट, ये हमारा रोड है। आप तो जानते हैं हर रोड और टायरों के बीच फ्रिक्शन होता है। तो जब ये टर्न होता है स्टूडेंट, तो इसका जो फ्रिक्शन होता है वो टर्निंग के कंडीशन में सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। इन द टर्निंग ऑफ ए कार ऑन रोड, सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड टायर्स ऑफ कार, ठीक। देन कार टर्न्स ऑन द रोड, ठीक है स्टूडेंट। तो कार का रोड पर मुड़ना एक सेंट्रीपिटल फोर्स का एग्जाम्पल है। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स फ्रिक्शन से प्रोड्यूस होता है। जो फ्रिक्शन होता है टायर और रोड के बीच, उस वही फ्रिक्शन इसको प्रोवाइड करता है सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके स्टूडेंट। अब स्टूडेंट दूसरा एग्जाम्पल देखिए, मोशन ऑफ ए बॉडी टाइड टू ए स्ट्रिंग इन हॉरिजॉन्टल सर्किल। यहाँ देखो स्टूडेंट, सपोज कर लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक, और ये स्ट्रिंग है ऐसे। इसको देखिए हम ऐसे मूव करा रहे हैं, ऐसे देखिए आपको दिख रहा होगा। इसमें ये सर्किल हॉरिजॉन्टल सर्किल में मूव कर रहा है, ऐसे देखिए हॉरिजॉन्टल सर्किल मूव कर रहा है। अब इसको सर्किल में मूव करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है, ठीक। तो अब इसमें क्या होता है स्टूडेंट, इसको मूव करने के लिए जो टेंजेंशियल फोर्स होता है वही इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। अगर हम इसको ऐसे घुमाते हुए ऐसे छोड़ दें, तो ये जो है टेंजेंशियल चला जाता है। जैसे ऐसे देखो, ऐसे मूव करेगा, ऐसे देखो यहाँ सपोज कर लो हम ऐसे ये मूव करा रहे हैं, ठीक है। तो मूव करा रहे हैं तो इसमें आता है हमारा इस डायरेक्शन का एक फोर्स आता है, ठीक। ये फोर्स इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स इस डायरेक्शन का प्रोड्यूस कर देता है, ठीक। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स हमारा इसमें टेंशन के फॉर्म में मेंटेन हो जाता है, ठीक है। और तब तक ये सेंट्रीपिटल फोर्स मेंटेन रहेगा जब तक ये स्ट्रिंग अलग नहीं होती है। अगर ऐसा आ जाए, ये यहाँ से ये फिक्स्ड है, ये ठीक है, ये फिक्स्ड पॉइंट है, ये अलग नहीं हो रहा। अब अगर यही देखो ऐसे घूम रहा है स्टूडेंट, और ये हमारा सेंटर है, ये हमारी स्ट्रिंग है, ये इससे फ्री हो गया, यहाँ से टूट गया। ये टूटता है तो जो इधर का फोर्स है ये इसी डायरेक्शन में आगे चला जाता है। ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वही सर्कुलर मोशन को कंप्लीट करता है। तो ये एक तरह से सेंट्रीपिटल फोर्स का एग्जाम्पल होता है, ठीक है। अगर यहाँ से हमारी स्ट्रिंग अलग होगी तो ये ऐसे ही इसी लाइन पर आगे बढ़ जाएगा और इसकी टेंजेंशियल मोशन करने लगता है, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, हम लोग तीसरा एग्जाम्पल देखेंगे, मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ। तो हम लोग तो जानते हैं स्टूडेंट कि हमारा मून अर्थ का चक्कर लगाता है, इसके अराउंड में मोशन करता है। अब यहाँ पे जो भी ऐसे सर्कुलर मोशन करेगा उसको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। तो मून को सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है? तो अर्थ और मून के बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वही उन्हें सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स of the moon around the motion of earth is provided by gravitational force between the earth and moon, and then moon complete a circular path around the earth, ठीक है।
मून को ग्रेविटेशनल फोर्स जो इन दोनों के बीच है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। ठीक है स्टूडेंट। आप देखो स्टूडेंट, अगला एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज प्रोवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन सन एंड अर्थ। ठीक है, सन और अर्थ के बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स अर्थ को प्रोवाइड करता है, जिससे अर्थ उसके चारों ओर मोशन करती है। देन अर्थ मूव्स अराउंड द सन। ये सब एग्जाम्पल हैं स्टूडेंट। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, हम लोग अगला एग्जाम्पल देखेंगे कोनिकल पेंडुलम। कोनिकल पेंडुलम क्योंकि इसको कहते हैं स्टूडेंट, इसमें क्या होता है कि एक स्ट्रिंग लटकी होती है जिसकी लेंथ L होती है। ये स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल होती है और लाइट होती है। इसमें ये बॉब जो बंधा होता है ये ऐसे हॉरिजॉन्टल सर्किल में मूव करता है, हॉरिजॉन्टल, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल सर्किल में मूव करता है। तो मूव करते बॉब कभी इधर आता है कभी इधर आता है ऐसे, तो एक यहाँ पे कोन टाइप का शेप बनता है, इसलिए इसको कोनिकल पेंडुलम कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो स्टूडेंट, हमने लेट कर लिया कि एट एनी इंस्टेंट बॉब इज पॉइंट P। बॉब हमारा यहाँ पे है, तो हमारी जो स्ट्रिंग होगी वो ऐसे होगी स्टूडेंट। ये हमारी स्ट्रिंग यहाँ से ऐसे लगेगी। ठीक है, यहाँ पे बॉब है हमारा, स्ट्रिंग यहाँ से ऐसे लगेगी। तो जब बॉब यहाँ होगा तो ये स्ट्रिंग हमारी डॉटेड हो जाएगी। ठीक है, अच्छा डॉट हो गई ये। ठीक, अब देखो स्टूडेंट, जब हमारा बॉब यहाँ पर है उस कंडीशन में हमने लेट कर लिया कि हमारी स्ट्रिंग वर्टिकल से एंगल थीटा फॉर्म कर रही है, थीटा एंगल यहाँ बन रहा है। अब देखो स्टूडेंट, इसका mg डाउनवर्ड होता है, किसी का भी mg होगा, बॉब का मास mg डाउनवर्ड होता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे इसमें टेंशन जो है स्टूडेंट, इस डायरेक्शन का एक टेंशन ले लें, टेंशनल फोर्स। ठीक है, तो इसको हम Ft ले लेते हैं, इस डायरेक्शन का टेंशनल फोर्स Ft। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम mg के जस्ट अपोजिट Ft का एक कंपोनेंट लें तो वो इस डायरेक्शन का आएगा। ये एंगल हमारा इसके इक्वल हो जाएगा क्योंकि अल्टरनेट एंगल है। इसका कंपोनेंट अगर हम इधर लेंगे स्टूडेंट तो ये आ जाएगा Ft cos थीटा, ये आ जाएगा Ft cos थीटा। अगर हम इसका कंपोनेंट सेंटर की ओर ले लें इस सर्किल के स्टूडेंट, तो ये हमारा हो जाएगा Ft sin थीटा, Ft sin थीटा। ये हमारा सेंटर ऑफ द सर्किल है। ठीक है, ये रिजिड सपोर्ट का पॉइंट हम लोग लेट कर लेते हैं, A है, और हमारी जो रेडियस है सर्किल की, इसकी ये रेडियस स्मॉल r है, ये पॉइंट हमारा O है। ठीक है, बॉब ऐसे इस पर टर्न हो रहा है, इस डायरेक्शन से ऐसे मूव कर रहा है बॉब हमारा ऐसे। ठीक, ऐसे घूमते हुए चल रहा है हमारा बॉब। बॉब की यहाँ पे वेलोसिटी हमने सपोज कर लिया कि v है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर वेलोसिटी v है। ठीक, ये सब आप लेट कर लेंगे। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, ये एक तरह से हमारा फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। ठीक है, ये फ्री बॉडी डायग्राम हो गया, तो हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम से ले सकते हैं, लेकिन कुछ तो लेट करेंगे ही। तो लेट अस कंसीडर ठीक, मास ऑफ द बॉब इज इक्वल टू m। ठीक, and length of the string is L। length of the string is equal to L। ठीक,
व्हेन बॉब इज एट पॉइंट P, व्हेन बॉब इज एट पॉइंट P in motion on horizontal circle, then angle of string from horizontal is equal to थीटा। ठीक है, ये थीटा यहाँ पे लिया हुआ है। ठीक है, लेंथ हो गया, बॉब का मास हो गया, सब यहाँ लिया हुआ है। ठीक, रेडियस ऑफ हॉरिजॉन्टल सर्किल कितना है? रेडियस ऑफ सर्किल इज इक्वल टू आर। ठीक, फॉर पॉइंट P when tension in the string is Ft, then from free body diagram, FBD फ्री बॉडी डायग्राम। देखो स्टूडेंट, ये सब जो स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूँ, ये स्टेटमेंट आप कम से कम करने की कोशिश करिए। ठीक है, बस इसमें मेन चीज़ें जो डायग्राम है उसको आप समझिए। अगर आप डायग्राम समझ लेंगे तो आप आराम से इसको कंप्लीट कर ले जाएंगे। तो अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, FBD हमारी कह रही कि mg किससे बैलेंस होता है? FT cos थीटा से। फ्रॉम FBD FT cos थीटा इज इक्वल टू mg, इक्वेशन नंबर 1, एंड FT sin थीटा इज इक्वल टू, आप देखो स्टूडेंट, हमने आपको बताया कि FT sin थीटा सेंटर की ओर है, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला आप पढ़ते हैं, mv²/r, ये इक्वेशन नंबर 2 होगा। आप देखो स्टूडेंट, इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर दो। ठीक है, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, जब डिवाइड करोगे स्टूडेंट तो रिजल्ट क्या आएगा? FT से FT कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आ जाएगा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा, m से m कैंसिल हो गया, v²/rg होगा स्टूडेंट, और इसको साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा आता है। आगे पीछे बहुत इम्पॉर्टेंट होगा इतना डेरिवेशन हमारे लिए। पर यहाँ हमें कुछ और ही देखना है, हमें कोनिकल पेंडुलम देख रहे हैं। तो जब पेंडुलम की बात आती है तो टाइम पीरियड निकालते हैं। तो इफ़ टाइम पीरियड, ठीक है, ये इक्वेशन 3 में ले रहा हूँ। ठीक है, इफ़ टाइम पीरियड ऑफ द बॉब, अब ये बॉब ही हॉरिजॉन्टल सर्किल में घूम रहा है, तो उसी का टाइम पीरियड हम लोग T ले रहे हैं, कैपिटल T टाइम पीरियड होता है। ठीक है, कैपिटल T, देन T का फार्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टोटल डिस्टेंस ये सर्कुलर पाथ है तो 2πr हुआ। ठीक, और अपॉन स्पीड तो v है ही है स्टूडेंट। ठीक है,
यहाँ से v का एक फार्मूला निकालो स्टूडेंट। देखो v का कोई फार्मूला आपको मिल रहा है, v इज इक्वल टू 2πr अपॉन t मिला। अब v की वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट कर दो। देन फ्रॉम इक्वेशन 3, ठीक। अब इक्वेशन 3 में वैल्यू रख दो स्टूडेंट, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो क्या आ रहा है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर है तो 4π स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, आर स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर हो गया। नीचे अभी आर जी बचा हुआ है, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, आर जी बचा हुआ है, ठीक है। अब हम टी स्क्वायर को इस साइड में ले चल रहे हैं, बाकी सबको इधर कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4π स्क्वायर, ठीक। यहाँ देखो एक आर इससे कैंसिल हो गया स्टूडेंट, तो एक आर ऊपर बचा है, एक आर बचा, ये कॉस थीटा ऊपर आ गया, ठीक, ये कॉस थीटा और नीचे आ गया साइन थीटा, नीचे क्या आ गया, साइन थीटा आ गया इधर से, और जी बचा हुआ स्टूडेंट, जी बचा हुआ और सब कैंसिल हो गए, ठीक है स्टूडेंट। आप देखो स्टूडेंट, यहाँ टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4π स्क्वायर आर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा जी आया, ठीक। क्या आया हमारा, टी स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक, 4π स्क्वायर आर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू जी आया। अब यहाँ देखो स्टूडेंट, अगर हम इसको डायगोनल मान लें, हमारा ये डायगोनल होगा, ठीक, यहाँ से आएगा थीटा, इधर सामने वाली जो ये लाइन बन रही है ये ऐसे, तो इसमें हम आर और एल के बीच में रिलेशन बना सकते हैं। ये आर है और ये एल है और इधर एल आर हो जाएगा, ये आर है रेडियस, तो ये यहाँ आर हो जाएगी, यहाँ एल हो जाएगा, ठीक है। देखो स्टूडेंट, हम यहाँ आर और एल के बीच में रिलेशन बना सकते हैं, और वो आएगा, इसके लिए ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेन्यूस होगा, तो हमारा फार्मूला हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू आर अपॉन एल। तो हम साइन थीटा की वैल्यू आर अपॉन एल यहाँ रखेंगे, तो टी स्क्वायर हमारा हो गया 4π स्क्वायर आर कॉस थीटा अपॉन जी है साइन थीटा की वैल्यू हमने क्या लिखा स्टूडेंट, साइन थीटा इज इक्वल टू आर अपॉन एल लिख दिया हमने, ये साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लिख दिया, आर अपॉन एल, ये आर हमारा हुआ और डायगोनल हमने एल ले लिया है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू आर अपॉन एल हुआ। तो जब यहाँ साइन थीटा नीचे है तो हम अगर आर अपॉन एल रखेंगे तो ऐसे आएगा, आर अपॉन एल आ जाएगा, ऐसे आर अपॉन एल, और ये एल मल्टीप्लाई होकर ऊपर चला जाएगा और आर से आर कैंसिल हो जाएगा। तो टी स्क्वायर का जो फार्मूला आ गया हमारा 4π स्क्वायर, ठीक, आर से आर कैंसिल हुआ, एल आ गया ऊपर, एल कॉस थीटा अपॉन जी आ गया इसमें, ठीक है स्टूडेंट। अब अगर हम लोग इसको स्क्वायर इधर से हटा दें तो टी हो जाएगा, 4 का 2π आ जाएगा, 4 का 2 और पाई स्क्वायर से पाई आ जाएगा, ये पूरा रूट में आ जाएगा, एल कॉस थीटा अपॉन जी आ जाएगा, एल कॉस थीटा अपॉन जी। ये कोनिकल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फार्मूला होता है जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स के हेल्प से निकलता है। इसका मतलब कोनिकल पेंडुलम भी एक एग्जाम्पल होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का। आप देखो स्टूडेंट, एक पॉइंट और छोटा सा हम यही देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक, बहुत कम है थीटा की वैल्यू,
ठीक, अगर हम 0 ले लें तो t की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 2 पाई अंडर रूट L/g आ जाएगी। ठीक है, और ये सिंपल पेंडुलम का फार्मूला होता है, तो ये हमारा डेरिवेशन यहीं पे कंप्लीट होता है। ये कोनिकल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फार्मूला टाइम पीरियड तक डिराइव होता है। लेकिन अगर हम थीटा की वैल्यू 0 डिग्री रख लें तो ये cos 0 हो जाएगा और cos 0 की वैल्यू 1 होगी, तब इसका फार्मूला आ जाएगा t = 2 पाई अंडर रूट L/g, जो कि हमारे सिंपल पेंडुलम का फार्मूला होता है। ठीक है स्टूडेंट, ओके। अब देखो स्टूडेंट, हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स का एक न्यूमेरिकल देखेंगे। ये बॉडी ऑफ मास 0.1 kg, यानी m हमारा हो गया 0.1 kg। ठीक है, इज बीइंग रिवॉल्व्ड इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ डायमीटर 1 मीटर है। तो डायमीटर दिया है, डायमीटर को d लिखते हैं, ये 1.0 मीटर हुआ। तो r = डायमीटर का हाफ होता है ये, तो ये हो गया 1/2 मीटर, r हमारा हो गया। ठीक है, ऑन ए फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल प्लेन बाय मींस ऑफ ए स्ट्रिंग। ठीक, यानी एक स्ट्रिंग में बंधा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पर घूम रहा है और जिस पर वो चल रहा है वो फ्रिक्शनलेस है। इट परफॉर्म 10 रेवोल्यूशन इन 3.1 सेकेंड। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारा आया टाइम ऑफ 10 रेवोल्यूशन, टाइम ऑफ 10 रिवोल्यूशन। टाइम ऑफ 10 रेवोल्यूशन ये दे रहा है 3.14 सेकेंड। ध्यान से देखना स्टूडेंट कि 1 रेवोल्यूशन का जो टाइम होता है वो टाइम पीरियड होता है। ठीक है, तो हम लोग पहले टाइम पीरियड यहाँ निकाल लेते हैं। ठीक है, टाइम पीरियड आ जाएगा हम लोगों का, तो t = ये 10 रेवोल्यूशन का है और 1 रेवोल्यूशन का टाइम पीरियड होता है, तो 3.14/10 ये आ गया। ठीक है, यानी हमारी t की जो वैल्यू आ गई स्टूडेंट, t = वो आ गया यहाँ से डिवाइड होकर 0.314। ठीक, इतना सेकेंड आ गया। ठीक है, अब ध्यान से देखो स्टूडेंट, ओमेगा हमारा क्या होता है, ओमेगा क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होता है 2 पाई/t होता है। ठीक है, अब हमें m पता है, r पता है, ओमेगा पता हो जाए तो f निकल आएगा। तो ओमेगा = क्या होता है, 2 पाई/t। वैल्यू रख दो स्टूडेंट, 2 पाई की वैल्यू 3.14 t की वैल्यू हमारी कितनी है, 0.314। इससे इसको डिवाइड कर दोगे 10 आ जाएगा, 10 का इसमें मल्टीप्लाई, ओमेगा = 20 आ जाएगा, 20 रेडियन पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, और आगे क्वेश्चन में यही कह रहा है, आप खुद ही पढ़ चुके होंगे, कैलकुलेट द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स F = mr² होता है। आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। F = m कितना दिया, 0.1 दिया है। ठीक, r कितना दिया है, 1/2 दिया है। ओमेगा कितना दिया है, 20 का स्क्वायर हो गया। ठीक, ये हो गया 0.1 को अभी ऐसे छोड़ते हैं, 1/2 को भी ऐसे छोड़ते हैं, 20 का स्क्वायर 400, 2 से इसको कैंसिल कर देते हैं, 200 हो जाएगा। और पॉइंट इसको रिमूव करेंगे तो एक 0 इधर हो जाएगा, 1 × 20, F = 20 न्यूटन आ जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, अब देखो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2, ए स्टोन ऑफ मास 0.25 kg
जो दिया होता हम लोग पहले नोट करते हैं। m इक्वल टू 0.25 kg दिया है, ठीक। टाइड टू ए एंड ऑफ स्ट्रिंग इज वर्ल्ड राउंड इन ए सर्किल ऑफ रेडियस, तो r हमारा दिया है रेडियस 1.5 मीटर, ठीक है, विद ए स्पीड ऑफ 40 रेवोल्यूशन पर मिनट है। तो हम इस स्पीड को स्टूडेंट ओमेगा ले सकते हैं। ओमेगा इज इक्वल टू हमारा हो गया 40 रेवोल्यूशन पर मिनट, 40 रेवोल्यूशन पर मिनट हो गया, ठीक। आप देखो स्टूडेंट, अगर हम एक रेवोल्यूशन का ले लें तो एक रेवोल्यूशन में हमारा कितना एंगल होता है, तो आप भी जानते हैं 2 पाई होता है। तो ये हो गया 40 इंटू 2 पाई, एक रेवोल्यूशन का एंगल। यहाँ देखो ऐसे होता है, एक सर्किल ऐसे पूरा बना, इधर का एंगल पाई, ठीक, और इधर का भी एंगल पाई, ठीक। तो ये टोटल एंगल जो हो गया इतना पूरा एक सर्किल पर, वो 2 पाई हो गया, ठीक। अब 2 पाई एंगल हो गया, तो ये जब हमने 2 पाई में रख दिया तो रेडियन में आ गया, अपान मिनट को हमने सेकेंड में चेंज कर दिया 60, इतना हो गया रेडियन पर सेकेंड हो गया, ठीक है स्टूडेंट। अब इसको आप आराम से चेंज कर सकते हैं। यहाँ ओमेगा हमारा कितना आ गया देख सकते हैं आप, ओमेगा इज इक्वल टू, यहाँ देखो स्टूडेंट 0 0 कैंसिल हो गया, 2 से इसको हमने कैंसिल कर दिया, तो ये आ गया 4 ऊपर हुआ 3 नीचे हुआ, 4/3 पाई हो गया, ठीक। इतना रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड हो गया। अब देखो स्टूडेंट, हमें निकालना क्या है, व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग। टेंशन कितना होगा, हमने अभी पीछे बताया था कि टेंशन उतना ही होता है जितना सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। तो टेंशन इन द स्ट्रिंग, ठीक। और सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला हम लोग पढ़ते हैं mr ओमेगा स्क्वायर। वैल्यू रख दो स्टूडेंट, m हमारा कितना है 0.25 है, r हमारा कितना है 1.5 है, इंटू हमारा ओमेगा कितना है 4/3 पाई आया है, 4/3 पाई, और इसका हो गया स्क्वायर, ठीक। अब आप स्टूडेंट पाई की भी वैल्यू रख के सब खुद कैलकुलेट करिए स्टूडेंट, ठीक। और कैलकुलेट करके देखिए कितना आया। तो हम इसको ऐसे लिख देंगे स्टूडेंट, 0.25 इंटू 1.5 इंटू 4 का स्क्वायर 16, पाई स्क्वायर हो जाएगा, पाई स्क्वायर की वैल्यू 9.86 होती है, अपान 3 स्क्वायर का 9 होता है, ठीक है स्टूडेंट। यानी हमारा फोर्स यानी टेंशन आ गया, ऊपर का मल्टीप्लाई करने पर आया 59.16, और नीचे 9 से डिवाइड हो गया, इसकी वैल्यू आ गई स्टूडेंट 6.57 न्यूटन, इसकी वैल्यू आ रही है, ठीक है स्टूडेंट। तो इतना हमारी स्ट्रिंग में टेंशन होगा, ठीक है। अब इसमें दूसरा आगे एक क्वेश्चन दिया है, सेकेंड पार्ट इसका, वो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। उस सेकेंड पार्ट में कह रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड which the stone can be whirled around if the string can withstand a maximum tension of 200 न्यूटन। अगर स्पीड मैक्सिमम टेंशन 200 न्यूटन, ठीक है, सह सकती है, विद स्टैंड है, उतना मतलब उसमें टूटेगी नहीं।
तो यहाँ पर जो हमारा आ रहा है स्टूडेंट, अब ये गिवन यहाँ से फिर से हो गया हमारा। तो गिवन में टेंशन कितना होता है, टेंशन होता है हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स, तो टेंशन T इज इक्वल टू एफ हुआ और ये दिया है 200 न्यूटन। ठीक, अब ये पूछ रहा है स्टूडेंट, पूछ रहा है कि मैक्सिमम स्पीड क्या होगी। ठीक, देखिए व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड। तो मैक्सिमम स्पीड के लिए हम फार्मूला सेंट्रीपिटल फोर्स का यहाँ से अगर देखें तो mv² मैक्स, ठीक, अपान आर, ये एफ हुआ। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ देखो स्टूडेंट, एफ हमारा 200 दिया है, एम और आर हमारे पहले वाले हैं, ये एम लिखा है वो आर लिखा हो, तो क्वेश्चन में हमने आगे लिखा ही है। यहाँ से वी मैक्स की वैल्यू आपको निकालनी है, तो आप इसी फार्मूले से वी मैक्स स्क्वायर हमारा कितना हो गया, वी मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एफ आर अपान आ गया एम। वी मैक्स की वैल्यू कितनी हो गई, अंडर रूट का हो गया एफ आर अपान एम। ठीक है स्टूडेंट, अब ये वैल्यू पुट कर दो स्टूडेंट। एफ हमारा दिया है 200, आर हमारा दिया 1.5, एम हमारा दिया 0.25। ठीक है, यहाँ से हम लोग इजीली कर सकते हैं स्टूडेंट, वी मैक्स इज इक्वल टू अंडर रूट। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, ये पॉइंट हटा देंगे तो ये 150 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 200 इंटू 150 अपान 25 हो गया। 25 को इससे डिवाइड कर देंगे तो 6 आ जाएगा स्टूडेंट। ठीक, 6 को इससे डिवाइड कर देंगे तो वी मैक्स की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट अंडर रूट 1200। ठीक, अब इसका रूट निकालेंगे स्टूडेंट, तो अगर हम सीधे निकाल लें स्टूडेंट तो इसमें आ जाएगा हमारा, ध्यान से देखिए, अगर इसको हम दो पार्ट में कर दें तो हम ऐसे कर सकते हैं, 400 इंटू 3 कर सकते हैं। 400 का रूट 20 होता है और ये अंडर रूट 3 हो गया, तो अंडर रूट 3 की वैल्यू रख दो, 20 का 1.732 मल्टीप्लाई कर दो, ये पॉइंट यहाँ से हट जाएगा स्टूडेंट, और 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2 1 3, 3.34.64 मीटर पर सेकेंड, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट।